दुखी होता है। स्यादवादी तो बसन स्वधामानि पर क्षेत्रे विदन नास्तिताम। और स्यादवादी अपने स्वक्षेत्र में रहता हुआ दूसरे क्षेत्रों से नास्तिता जानता हुआ त्यक्तार्थोपि सब पदार्थों का त्यागी होने से तुच्छताम अनुभवती ना, तुच्छता का अनुभव नहीं करता है, अपनी पूर्णता का अनुभव करता है। ऐसा आकार कर्षी तुक्ष अनुभवती आकार कर्षी परान। परान आकार कर्षी पर द्रव्यों में से चैतन्य के आकारों को खींचता हुआ, पर द्रव्य में चैतन्य के आकार को स्थिर नहीं करता हुआ, बस जान लिया हो गया। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ऐसा वेद विज्ञान हो। देखो संसार में तो जो घटना है परिणमन होना है, लेकिन ऐसा वेद ज्ञान हो भी तो कुछ शांति हो। बोलो। पूर्वालंबित बुद्धिनाश समये साज्ञानस्य नाशं विदन् सीदत्तेव न किंचनापि किलयन् अत्यंत तुच्छा पशु अस्तित्वं निज काल तुच्छ कलयन् स्याद्वाद वेदी पुनस् पूर्णस्तिष्ठति बाह्य वस्तुषु मुहुर्भूता विनश्यत्स्वपि। बोलिए पशु। नमो। इसमें से पढ़ो जो पशु लिखा है वो। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी पूर्वालंबित ज्ञेय पदार्थों को नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ और इस प्रकार ज्ञान को कुछ भी वस्तु न जानता हुआ अर्थात ज्ञान वस्तु को अस्तित्व नहीं मानता हुआ अत्यंत तुच्छ होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। और स्वयदात को ज्ञाता तो आत्मा का निज काल में अस्तित्व जानता हुआ बाह्य वस्तु बारंबार नाश होकर प्राप्त होती, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है। नमो। पहले जिन ज्ञेय पदार्थों को जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है, और शादवादी तो ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से मानता हुआ नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग का है। अब 10 भंग का कलश कार्य करते हैं। स्वकाल समझ में आया है? जैसे किसी का कोई मर गया दादा बाबा, तो हाय मैं मर गया, अथवा कोई रुपया पैसा चोरी चला गया तो हाय मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं खत्म हो गया, मैं तो खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे अब तो कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे सोचते हैं, बोलने तक लगते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी ज्ञेय पदार्थ भी, ज्ञेयों का तो काम ही नष्ट होना है, पर्यायों का काम ही परिणमित होना है। उन्हें देख कर के एकांतवादी दुखी हो जाता है कि और ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी स्वरूप अस्तित्व को जानता हुआ शादवादी ये स्वकाल से अपने अस्तित्व को मानता हुआ वर्तमान में देखो मैं तो उपस्थित हूँ, वस्तुएं आ रही हैं, जा रही हैं, मिट रही हैं, बन रही हैं। अर्थालंबन काल एव कलयन ज्ञानस्य सत्वं बहिर्। दूसरों की क्या बात करो, देखो अब बताओ, देखो अपना मुंह देखो, दांत दर्द भी हो रहा है, लेकिन अब ऐसे कैसे कह सकते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, तो इसलिए वो तो नहीं, लेकिन कितना अंतर पड़ गया देखा।
इधर से है, ऐसे लगता है जब 2-3 दांत टूट गए हों। टूटे नहीं है ऐसा? क्यों? आपस में जब टसाटसी होती है ना, हाँ, एक्सरसाइज करने का, ठूस ठूस के खाने का, तो आहार करते हैं तो एक्सरसाइज रोज तो कर दें। ठीक है, अब जो है मतलब है कि आप किसी भी चीज को क्या रोते हुए बैठो, किसी भी चीज का परिणाम हो रहा है। अर्थालंबन काल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्वं बहिर् ज्ञेयालंबन लालसेन मनसा भ्रम्यन् पशुर्नश्यति नास्ति त्वं परकालतुश्च कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः तिष्ठत्यात्मक निखात नित्य सहज ज्ञानायिक पुंजी भवन। नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु। श्लोकार्थ। पशु पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी। अर्थ आलंबन काले एव ज्ञानस्य सत्वं कलयन्, ज्ञेय पदार्थों के आलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ वही ज्ञेय आलंबन लालसेन मनसा भ्राम्यन, बाह्य ज्ञेयों के आलंबन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ नश्यति, नाश को प्राप्त होता है। स्याद्वाद वेदी पुनः, और स्याद्वाद का ज्ञाता तो पर कालतः अस्य नास्तित्वं कलयन्, पर काल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ आत्मनिखात नित्य सहज ज्ञान एक पुंज भवन, आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ तिष्ठति टिकता है, नष्ट नहीं होता। भावार्थ। एकांतवादी ज्ञेयों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का सत्पना जानता है, इसलिए ज्ञेयों के आलम्बन में मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है। शादवादी तो पर ज्ञेयों के काल से अपने नास्तित्व को जानता है, अपने ही काल से अपने अस्तित्व को जानता है, इसलिए ज्ञेयों से भिन्न ऐसा ज्ञान के पुंज रूप होता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार पर काल की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा है। स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्व बताया और पर काल की अपेक्षा से नास्तित्व बताया। कैसे? अर्थालंबन काल है, ये पदार्थों के आलंबन के काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता है। जब हमने पर को जाना तो ही मेरा अस्तित्व है। अरे भाई, पर को जानो तो भी अस्तित्व है और ना जानो तो भी अस्तित्व है। ऐसा मानता हुआ पशु नष्ट होता है। गे का आलंबन की लालसा से बाहर बाहर जिसका मन भ्रमण कर रहा है वह हमेशा दिग्भ्रमित की तरह रहता है। और नास्तित्व पर को तो उस कलियन, पर काल की अपेक्षा से पर पदार्थों से मेरा नास्तित्व है, ऐसा जानता हुआ स्याद्वाद वेदी आत्मनिखात नित्य सहज ज्ञान एक पुंज भवन, आत्मनिखात आत्मा ज्ञान पुंज रूप होता हुआ अपने आप में दृढ़तया खोदे हुए की तरह रहता हुआ ज्ञान पुंज रूप से ही वर्तता है। तिष्ठति, ठहरता है। तिष्ठ तिष्ठ, ठहरो ठहरो। अब देखिए, विश्रांता पर भाव भाव कलनान
नित्यं बहिर्वस्तुषु पर भाव भाव कल्पना नित्यं यद्वस्तुषु नश्चित्ते विपशु स्वभाव महिमन्नेकांत निश्चेतनः तेन पशु स्वभावं सर्वस्मान्येत स्वभाव भवनात् ज्ञानाद् विभक्तो भवन् स्याद्वादी तु नप्नासमेति सहज स्पष्टीकृत प्रत्ययः पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी परम भाव भाव कलनात् पर भावों के भवन अस्तित्व परिणमन को ही जानता है, अर्थात पर भाव से ही अपना अस्तित्व मानता है। इसलिए नित्यम बहि वस्तुषु विश्रांत सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ स्वभाव महिमनी एकांत निश्चितन अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चतन जड़ वर्तता हुआ निश्चति एवं नाश को प्राप्त होता ही है। स्वादवादी तो और स्वादवादी तो स्वादवादी स्वादवादी तो स्वादवादी स्वादवादी तो नियत स्वभाव और भवन ज्ञान सर्व समाज विकल्प विभक्त भवन अपने नियत स्वभाव के माता जी थी भवन उनको भी स्वरूप स्वादवाद मत थी माता जी। परिणमन स्वरूप ज्ञान के कारण सब प्रभावों से भिन्न वर्तता हुआ सहज स्मृतिकृत प्रत्यय जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव रूप किया है, ऐसा होता हुआ नाशम नाश को प्राप्त नहीं होता। आगे एकांतवादी परभावों से ही अपना सूतपना मानता है, सतपना मानता है। एकांतवादी परभावों से अपना सतपना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तु में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञान भाव ज्ञाकार होने पर भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता हुआ आत्मा का नाश नहीं करता। इस प्रकार स्वभाव की अपने भाव की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा है। विश्रांत पर भाव भाव कलना नित्यम बहिर्वस्तुषु ये किस स्वभाव की अपेक्षा से कहा भंग स्वभाव। अब आगे परभाव की अपेक्षा से कहेंगे तो ये जो ज्ञानी है ये परभावों को पररूप से जानता हुआ सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ एकांतवादी वो अपनी महिमा को नहीं जानता हुआ जड़ जैसा बरतता हुआ नाश को प्राप्त होता है। जबकि स्यादवादी ज्ञानी नियत स्वभाव भवन ज्ञान सर्वास्माद विभक्ता भवन नियत स्वभाव के भवन स्वरूप परिणमन स्वरूप ज्ञान के कारण सबसे भिन्न बरता हुआ सहज स्पष्टीकृत प्रत्यय जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव रूप किया है, ऐसा होता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता है। स्वभाव की अपेक्षा से मेरी उपस्थिति है। परभावों के कारण से मेरा अस्तित्व नहीं है। अज्ञानी परभावों पर पदार्थों के कारण से अस्तित्व मानता है, दुखी और परेशान होता है। वो मुस्कुराए तो हम मुस्कुराए, वो दुखी हो गए तो हम दुखी हो गए। ये साधारण अवस्था में भले हो लेकिन ज्ञानी अवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो चल रहा है। राग पर पदार्थ हो गया, राग आदि का उदय, और उनमें आत्मबुद्धि कर रहा है तो ये मूर्खता हो गई। ऐसी मूर्खता इस जीव के द्वारा बहुत बार होती है। क्या करा जाए, इतनी निर्मलता इतना भेद ज्ञान परिपक्व होवे तो फिर
भला होवे। आचार्य महाराज तो बता रहे हैं, जंगल में बैठने वाले तपस्वी गुरुओं की ये वाणी है। ये विषय बहुत अच्छा है। अभी चलेगा। अभी कितने भंग हो गए? अब 12वां भंग आएगा, 13वां, 14वां। तो इसके बाद ये विषय चेंज हो जाएगा। इसको यहीं विराम कर दें। प्रतिक्रमण भी करेंगे उसमें। बाकी 3 कलश हैं इसके अभी भंगों के। फिर इसका थोड़ा सा और उपसंहार करेंगे और फिर चलेगा। एक भूमिका बनाएंगे 47 शक्तियों की। फिर 47 शक्तियों का व्याख्यान चलेगा। नमो अरिहंताणम। अथ पौर्वान्निका अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शैतम भाव पूजा वंदनास्तव समितम श्री श्रुत भक्ति का उत्सकम करो में हम। नमो अरिहंताणम। नमो सब बोलो। चत्तारी मंगलम। चत्तारी लोग तुम्हारा